Hello everyone, welcome to EduChats. Today we are with the last class of philosophy. So we are completing unit 1 of SSB, and today we will discuss about philosophy of Buddhism and Jainism, their educational implications. So this is a beneficial video for SSB lecturer recruitment as well as for UGC NET December 2023. So those who are preparing for UGC NET, they may join our Telegram channel and subscribe our channel. We will start the class formally after this week so that we can complete all the syllabus as well as we can practice the previous year questions as well as some MCQs. So this is our unit 1 of SSB, which is going to be completed today, and we'll start the unit number 2 from tomorrow onwards. So let us start the video. Okay, first of all, let us see द नास्तिक फिलॉसफी. ठीक है, ये जो नास्तिक फिलॉसफी हमने पढ़ा था, नास्तिक फिलॉसफी में आते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म. दीज टू फिलॉसफीज रिजेक्ट्स द वेदास एज वेल एज दे रिजेक्ट द वर्च्यूज. राइट, इसका मतलब ये हो गया कि बुद्धिज्म में और जैनिज्म में ये दोनों फिलॉसफी ऐसे हैं जो कि वेदास को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए इन्होंने अपना ही एक अपना रिलीजन, अपना ही एक अपना थिंकिंग या फिर वे ऑफ लाइफ इन्होंने डिसाइड कर लिया, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. ठीक है, आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. देखिए, फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म में सभी जानते हैं सिद्धार्थ गौतम, यानी जिन्हें हम बुद्ध बोलते हैं. ठीक है, इनके बारे में जानेंगे और बुद्धिज्म के बारे में भी जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, बुद्धिज्म क्या है? एक रिलीजियन है, एक वे ऑफ लाइफ है. बुद्धिज्म इज अ मेजर वर्ल्ड रिलीजियन एंड फिलॉसफी दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया अराउंड 6th century BCE, यानी बिफोर कॉमन एरा. 6th century BCE में हुआ था. अभी डेट अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफर करता है, लेकिन हम एग्जैक्टली देखेंगे कि जब जो टाइमलाइन क्या था, 6th century के आसपास जो टाइमलाइन था उसके बारे में आगे जानेंगे जब हम गौतम बुद्ध जी के बारे में जानेंगे. इट वॉज फाउंडेड बाय प्रिंस सिद्धार्थ और सिद्धार्थ गौतम, हु इज कॉमनली नोन एज बुद्ध, विच मीन्स द अवेकन्ड वन. बुद्ध इसलिए बोला जाता है जिनको ज्ञान प्राप्ति होती है, यानी अवेकन्ड, अवेकन, उन्हें सब कुछ पता होता है. दे नो एवरीथिंग, दे कैन सेंस एवरीथिंग. Buddhism has since spread to various parts of the world and has many different schools and interpretation. बुद्धिज्म तब से लेकर के 6th century BCE से लेकर के आज तक बहुत सारे वर्ल्ड के कंट्रीज और बहुत सारे रिमोट एरियाज को भी ये फैल चुका है और सभी प्रकार के इंटरप्रिटेशन इसमें देखने को मिलेगा. और आपको पता है कि बुद्धिज्म के बहुत सारे स्कूल्स यानी डिविजन्स हो चुके हैं, और हर एक कंट्री में अगर देखा जाए जहां जहां बुद्धिज्म पाया जाता है तो उनका एक अलग फॉर्म होता है. ठीक है, अगर बात करें श्रीलंका की, अगर बात करें नेपाल, भूटान, ठीक है, मतलब आप जहां पे भी जाओगे वहां पे आपको बुद्धिज्म के कुछ स्कूल्स मिलेंगे और वहां पे उनका जो इंटरप्रिटेशन होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट है ब्रीफ लाइफ स्केच ऑफ गौतम बुद्ध. गौतम बुद्ध जी, जिनका जो कि एक क्षत्रिय प्रिंस थे और जो कि शक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, हिमालयन फुटहिल्स में रहते थे. इनका मतलब है ये एक राजकुमार थे, शक्य डायनेस्टी यानी उनका राजघराना था शक्य. उसके बाद इनका जन्म कपिलवास्तु लुम्बिनी में हुआ था, एक पूर्णिमा के दिन, फुल मून डे में हुआ था नेपाल में. 623 BC मई में हुआ था उनका जन्म. बहुत सारे जगहों पे आपको बहुत सारे डेट्स जो है डिफरेंट मिलेंगे. ठीक है, यू कैन कंसिडर देम आउट बिकॉज 623 BC इज पर यूनेस्को. ठीक है, अगर हम देखा जाए यूनेस्को की अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को इट इज 623 BC. ओके, हिज फादर वाज किंग सुधोधना एंड मदर वाज क्वीन महामाया. इनके पिताजी का नाम राजा थे वो और ये रानी, तो इन दोनों का नाम आपने याद रखना है. ही वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 16 टू यशोधरा एंड हैड अ सन नेम्ड राहुल. ये 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी यशोधरा से और इनका जो बेटा था उनका नाम था राहुल. He left the palace at the age of 29 और ये अपना राजघराना छोड़ के चले गए, इतना शानो शौकत छोड़ के चले गए. उसका भी रीजन है जो कि हम आगे पढ़ेंगे. Died at the age of 80 years in 543 BC at काशीनगर उत्तर प्रदेश. He attained enlightenment under a Bodhi tree in बिहार, जो कि आज भी वहां पे महाबुद्धि टेम्पल है जिसको हम मानते हैं कि वहीं पर बुद्ध जी का जो है ज्ञान प्राप्ति
हुआ था, ठीक है। एनलाइटनमेंट उनको मिला था, जो कि पीपल का ट्री है, जो कि बिहार में बोधगया में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फोरसाइट्स। फोरसाइट्स ऐसे क्या 4 चीजें उन्होंने देखा जो कि उनके लाइफ को पूरा का पूरा बदल दिया। वन डे ही सॉ 4 सिचुएशन। वन डे का मतलब होता है यहाँ पे एक ही दिन में 4 नहीं देखे, एक बार, वंस ही सॉ, एक बार इन्होंने इस 4 सिचुएशन को देखा, 4 सिचुएशन देखा जिनके वजह से इनका लाइफ चेंज हो गया। फर्स्ट है ही सॉ एन ओल्ड मैन हु वाज वॉकिंग बेंट एंड ट्रेम्बलिंग ड्यू टू ओल्ड एज। एक बूढ़ा आदमी जो कि मतलब बहुत ही झुक के चल रहा था और वो थरथरा रहा था क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रहा था, ठीक है। सेकंड उन्होंने देखा सिक पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिजीज, एक बीमार आदमी जो जूझ रहा था अपने बीमारी से। थर्ड में उन्होंने देखा सॉ फ्यूनरल प्रोसेशन ऑफ ए डिजीज्ड पर्सन, मरने के बाद जो फ्यूनरल प्रोसेशन होता है, ठीक है, जो कि उन्हें श्मशान तक लिया जाता है, उसका प्रोसेशन इन्होंने देखा। राम नाम सत्य सुना कि क्या है जिंदगी। इन्होंने ये 3 सिचुएशन देखा जहां पे ओल्ड मैन सफर कर रहा है, सिक पर्सन सफर कर रहा है और डिजीज पर्सन के भी रिलेटिव सफर कर रहे हैं। और फाइनली उन्होंने 4th सिचुएशन देख के कंपेयर किया कि जहां पे उन्होंने एक मॉन्क देखा, एक साधु को देखा, who had an inner peace instead of having a simple and remote life। उनके पास कुछ नहीं था, बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज्यादा मतलब जंगल में रहते थे, वो फल फूल खाते थे और वस्त्र जो है वो सिंपल परिधान करते थे, फिर भी वो अपने जिंदगी में बहुत खुश थे और बहुत ही अंदर से शांति उनके मन में था। इसीलिए उनको देख करके इन्हें लगा कि जिनके पास सब कुछ है, ओल्ड मैन वो भी थरथरा रहे हैं, वो भी सफर कर रहे हैं, सिक पर्सन उसके पास भी सब कुछ है लेकिन फिर भी सफर कर रहा है, और जो मर जाता है वैसे भी वो सफर करता है, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं है, मॉन्क के पास, साधु के पास, लेकिन फिर भी वो कितने शांति से है, ठीक है। तो ये वाला जो चीज है इनका लाइफ वहीं पे चेंज हो गया था और इन्होंने उसी सिचुएशन पे आधारित करके अपना 4 नोबल ट्रूथ बनाया, ठीक है। 4 नोबल ट्रूथ जो कि 4 सच्चाई, ठीक है, इनके बारे में इन्होंने बताया। तो फर्स्ट है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। 4 नोबल ट्रूथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गौतम बुद्ध जी ने कहा, ये सबको देखने के बाद ये पैलेस छोड़ के चले गए, बोले कि नहीं इसमें कुछ नहीं रखा है, इसलिए वो पैलेस से चले गए और इन्होंने 4 नोबल ट्रूथ का खोज किया। पहले इन्होंने कहा द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, ये दुनिया प्रॉब्लम मुसीबतों से भरा हुआ है। सफरिंग, आपको यहां पे सिर्फ तड़पना पड़ेगा, ठीक है। जहां भी जाओ प्रॉब्लम मिलेगा, जहां भी जाओ चैलेंजेस मिलेंगे, जहां भी जाओ आपको मुसीबतें मिलेंगे। फ्रॉम बर्थ टू डेथ देयर आर लॉट्स ऑफ सफरिंग विच कम्स अक्रॉस आवर लाइफ। जिंदगी में बहुत सारे आपको मतलब सफरिंग मिलेगा, दर्द मिलेंगे, आपको मुसीबतें मिलेंगे। देन उसके बाद इन्होंने कहा देयर इज अ कॉज ऑफ एवरी सफरिंग, यानी कि आप जो देख रहे हो सफरिंग, जो दर्द आप देख रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, मुसीबतें जो देख रहे हो, इनका कुछ ना कुछ कारण जरूर है। देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। यहाँ पे अगर सूरज उग रहा है या फिर डूब रहा है तो उसका रीजन है, अगर यहाँ पे मतलब सोलर एक्लिप्स हो रहा है तो उसका भी रीजन है, ठीक है, दिन रात होता है उसका भी रीजन है, ठीक है, मतलब हवाएं बदल रही है, बारिश हो रही है, सबका कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो एवरीथिंग इज हैविंग अ कॉज, सभी का एक एक कॉज होता है। तो जो आप सफर कर रहे हो, जिस चीजों से आपको मुसीबतें लग रही है या फिर आपको दर्द हो रहा है या फिर आपको प्रॉब्लम मिल रही है, चैलेंजेस मिल रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग। देन उन्होंने कहा अगर सफरिंग है, उसका कारण भी है, तो देयर इज अ सिचुएशन ऑफ सफरिंग, यानी कि कोई ना कोई रास्ता भी जरूर है जिससे आप अपना दर्द जो है उसको कम कर सकते हो, घटा सकते हो, इसको हटा सकते हो। मतलब आप अपने दर्द को, मुसीबतों को कैसे दूर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि इफ यू आर बॉर्न पुअर देन इट इज नॉट योर फॉल्ट, इफ यू डाई पुअर देन इट इज योर फॉल्ट। यानी कि अगर आप एक गरीब खानदान में जन्म लेते हो तो वो आपका गलती नहीं है, आपको नहीं पता है कि आप किस घर में जन्म ले रहे हो, लेकिन अगर आप मरते हो गरीब बनके तो आपने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, कोशिश किया ही नहीं। यानी कि देयर इज सफरिंग, देयर इज वे टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, देयर आर सम वेज थ्रू विच यू कैन इरेडिकेट योर सफरिंग, यू कैन इरेडिकेट योर प्रॉब्लम्स, राइट।
तो इसका मतलब है आपके पास जो सफरिंग है उससे हटाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन अगर आप उसको अप्लाई नहीं करोगे, उसको काम में लगाओगे नहीं, कभी उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे नहीं, तो फिर वो कभी सॉल्व होगा भी नहीं। इसलिए देयर इज अ सेसेशन ऑफ सफरिंग। सफरिंग कैन बी रिमूव्ड इफ यू विल गिव अप ऑल द डिजायर्स एंड लग्जरीज। हम अपने जिंदगी में तड़प इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें बहुत कुछ चाहिए। आप लोगों को जॉब चाहिए, उसके बाद शान और शौकत चाहिए, साइकिल था तो गाड़ी चाहिए, मतलब स्कूटर चाहिए, स्कूटर के बाद कार चाहिए, एक्सपेंसिव कार चाहिए। हम बस भाग रहे हैं अपने डिजायर्स के पीछे, अपने गोल्स के पीछे। इसका मतलब है हमें कुछ चाहिए बदले में, इसीलिए हम भाग रहे हैं, और तब तक भागेंगे जब तक हमारी मतलब जान चल रही है, क्योंकि ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। कभी हम संतुष्ट नहीं होंगे कोई भी चीजों से। तो अगर संतुष्ट ही नहीं होंगे तो फिर जितना आप दे दो, आप चाहे एक इंसान को कितना भी कुछ दे दो, फिर भी वो कभी भी चुप नहीं बैठेगा, मुझे और चाहिए बोलेगा। इसीलिए सफरिंग का कारण मेन तो यही होता है, इसीलिए हमें इसी को हटाना है। देन लास्ट में इन्होंने कहा देयर इज अ पैथ फॉर सल्वेशन। आपको मोक्ष प्राप्ति का भी एक रास्ता है, जो कि मैंने अभी बताया कि ये सब मोह माया छोड़ दो और आपको मोह माया से ऊपर जा करके मोक्ष प्राप्त करना है। ठीक है, आगे देखते हैं द 8-fold पैथ टू निर्वाण। निर्वाण प्राप्त करने के लिए इन्होंने कहा कि हम देंगे आपको 8 पैथ्स। ठीक है, ऐसे 8 पैथ्स आपको बताए जाएंगे जिससे फॉलो करने से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा निर्वाण प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा। ठीक है, कैसे? फर्स्ट है राइट व्यू। राइट व्यू, सही तरीके से हर चीज को देखना, सही एंगल से देखना, सही तरीके से देखना। ठीक है, राइट व्यू, राइट इंटेंशन और राइट रिजॉल्व, हम इसको बोलते हैं राइट रिजॉल्व और राइट इंटेंशन। यानी कि कोई भी काम करते हैं तो उसका हमारे पास एक सही रीजन होना चाहिए, हमारे पास उसका सही इंटेंशन होना चाहिए, सही इरादा होना चाहिए, करने का इरादा होना चाहिए। राइट स्पीच, कहने से पहले हम सोचेंगे कि क्या बोल रहे हैं और सही से बोलेंगे, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि अगर अब हम किसी को कुछ डांट देते हैं तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और कुछ अच्छा भी कह देते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है। यानी हमारी बोली में बहुत कुछ है, इसीलिए जब हम कुछ बोलते हैं तो सोच समझ के सही बोलेंगे। राइट एक्शन, जो भी करेंगे सही करेंगे, किसी पे मतलब किसी को ज्यादा देखना, किसी को कम देखना, किसी पे अन्याय करना, ये सब हम नहीं करेंगे। ठीक है, राइट लाइवलीहुड, यानी कि हम कोशिश करेंगे हम सही तरीके से अपने जिंदगी को गुजारेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जिएंगे इसलिए दूसरों को हम मार देंगे, ऐसा नहीं है। राइट एफर्ट, जो भी एफर्ट कोशिशें करेंगे वो अच्छा होना चाहिए। राइट कंसंट्रेशन, हर चीज पे कंसंट्रेट, जो भी राइट कंसंट्रेशन। लास्ट है राइट माइंडफुलनेस, हर चीजों को अच्छे से सोच समझ के हमें करना है। ठीक है, तो ये है 8-fold पैथ टू निर्वाण। अगर ये हम फॉलो करते हैं तो हमें निर्वाण प्राप्त होता है। नेक्स्ट है स्कूल्स ऑफ थॉट्स। कुछ स्कूल्स हैं, जैसे कि आपको पता है बुद्धिज्म हैड मेनी स्कूल्स ऑफ थॉट, बहुत सारे इनके स्कूल्स ऑफ थॉट है। इनमें से दो जो इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो है हीनयान एंड महायान। हीना का मतलब होता है नीचा दिखाना, तो ये हीनयान जो अब्यूजिव नेम है, ये इनके राइवल ग्रुप जो है महायान ने दिया था इनको। वो महान है इसलिए वो महायान बोला जाता है, और इन्होंने कहा कि तुम लोग महान नहीं हो इसलिए तुम हीनयान हो। ठीक है, हीनयान इनको बता दिया। दे बिलीव इन निर्वाण ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ रादर देन द कलेक्टिव होल। ये बिलीव करते हैं कि हर एक इंसान अपने आप को डेवलप करेगा, वो अपने आप का निर्वाण प्राप्त करेगा। ऐसे नहीं है कि कलेक्टिव हम ग्रुप में निर्वाण प्राप्त करेंगे, ऐसे नहीं हो सकता है, सब अपना अपना निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। दिस स्कूल बिलीव्स इन द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्ध जी, यानी कि बुद्ध जी के जो ओरिजिनल टीचिंग पे ये बिलीव करते हैं। दे डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, वो कभी मूर्ति पूजा नहीं करते थे। दे फॉलोड पाली लैंग्वेज, ये पाली लैंग्वेज को फॉलो करते थे। देन आते हैं महायान, और इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं दे बिलीव इन वेलफेयर फॉर ऑल। वहां पे वो हीनयान में बोला जाता था कि इंडिविजुअल सेल्फ का जो है निर्वाण पाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पे कहा गया है वेलफेयर फॉर ऑल, यानी सभी के बारे में सोचा जाएगा। दे बिलीव इन द हेवनलीनेस ऑफ बुद्ध, ये मानते थे उनके टीचिंग्स में, ये मानते हैं उनके हेवनलीनेस, वो जो स्वर्गीय चीजें हैं, यानी जो आध्यात्मिक चीजें हैं, वो उस पर बिलीव करते हैं। दे बिलीव इन आइडल वर्शिप, वो आइडल वर्शिप पे बिलीव करते हैं। उसके साथ ही साथ दे फॉलोड द संस्कृत लैंग्वेज, वो संस्कृत लैंग्वेज को भी बिलीव करते थे और उस पर पढ़ते थे। ठीक है, आगे हो गया लिटरेचर। लिटरेचर को हम त्रिपिटक बोलते हैं। बुद्धिज्म में उनका जो लिटरेचर है, उनका जो सारा कुछ लिखा गया है बुद्धिज्म के बारे में, वो त्रिपिटक में लिखा गया है।
त्रिपिटक यानी 3 पिटक है। फर्स्ट है विनय पिटक, जिसमें मोनास्टिक रूल्स यानी वो जहाँ रह के पढ़ेंगे, जो मोनास्ट्री है, मोनास्ट्री जहाँ पे द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स आर लिविंग, जहाँ पे रहते हैं, उस मोनास्ट्री के कुछ रूल्स एंड कंडक्ट्स होते हैं, वहाँ पे विनय पिटक में लिखा गया है। सुक्ति पिटक में लिखा गया है सर्मन्स एंड डायलॉग्स ऑफ लॉर्ड बुद्ध। लॉर्ड बुद्ध जहाँ जहाँ पे गए थे, अपना स्पीच दिया था, अपना डायलॉग दिया था, अपना जो प्रचार उन्होंने किया था, जो उन्होंने अच्छी बातें की थी, वो यहाँ पे लिखा गया है। और थर्ड में अभिधाम पिटक में लिखा गया है एक्सपोजिशन ऑफ फिलोसॉफिकल थ्योरीज, फिलोसॉफिकल थ्योरीज के बारे में अभिधाम पिटक में लिखा गया है। ठीक है, देन आता है एडमिशन इनटू मोनास्ट्री। देखिए मोनास्ट्री वो होता है जहाँ पे बुद्धिस्ट जो स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे रहते हैं और उन्हें पढ़ाया जाता है। तो मोनास्ट्री में आपको जगह मिलने का क्या प्रोसेस है? फॉर एडमिशन, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, देयर वेर नो बैरियर्स फॉर एनी कास्ट, कास्ट के लिए कोई बैरियर था नहीं था। और चिल्ड्रन शुड ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रन अपने बच्चों से, अपना जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से परमिशन लाएंगे। He should free himself from any physical deformities, should possess a good conduct, not have incurred any debt। यानी कि जो भी यहाँ पे पढ़ना चाहेगा वो अपने आप को अच्छी तरीके से मतलब परमिशन ला दे, अपने नाम पे कोई लोन वगैरह नहीं है, या फिर उनका अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए और फिजिकल डिफॉर्मिटीज ना हो, जैसे कि फिजिकली हैंडीकैप वगैरह ये ना हो तो सही रहेगा। There were 2 ceremonies held for learners which are discussed below। 2 प्रकार के सेरेमनी यहाँ पे होते हैं। एक है पबज सेरेमनी। पबज में क्या होता है? इट इज द फर्स्ट ऑर्डिनेशन सेरेमनी, फर्स्ट इनिशिएशन सेरेमनी, जब बच्चा संघ में जाता है, संघ यानी उनके ग्रुप में जाता है, बुद्ध जी के शरण में आ जाता है, तो पबज सेरेमनी इसको बोलते हैं। मिनिमम एज फॉर एडमिशन इज 8 years, 8 साल की उम्र में वो पढ़ाई स्टार्ट करता है। स्टूडेंट शुड शेव हिज हेयर एंड बियर्ड, पुट ऑन येलो गारमेंट एंड एडजस्ट प्रॉपर रोब्स इन सच वे so as to cover one shoulder, यानी कि वो अपने मतलब दाढ़ी, मूंछ और अपना जो सर का बाल है ये सब कुछ हम शेव करते हैं, उसके बाद येलो गारमेंट पहनते हैं इस तरह से जैसे कि एक ही शोल्डर आपका कवर होगा। सैल्यूट एट द फीट ऑफ भिक्षु, भिक्षु यानी यहाँ पे टीचर को यहाँ पे नमन करते हैं। विथ वंस हेड मतलब सर लगा के नमन करते हैं। देन ही सिट्स डाउन स्क्वाटिंग हिज एंड रेजेस फॉर हिज फोल्डेड हैंड्स एंड चैंट, यानी कि उसके बाद वो बैठ जाता है, बैठ करके ये चैंट करता है, हाथ जोड़ के ये बोलता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध जी के चरण में जाता हूँ, धर्म के चरण में जाता हूँ और संघ के चरण में जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है द सेंटर्स ऑफ लर्निंग और द लर्नर आर कॉल्ड श्रमण। सेंटर ऑफ लर्निंग तो हो गया आपका मोनास्ट्री। ठीक है, मोनास्ट्री के बाद आता है आपका श्रमण। श्रमण कौन होते हैं? द लर्नर। लर्नर को यहाँ पे श्रमण कहा जाता है, टीचर को यहाँ पे हर्मिट्स या फिर भिक्षु कहा जाता है। पीरियड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन वाज ऑफ 12 years, 12 साल का पढ़ाई उनका प्रिलिमिनरी एजुकेशन था। 12 साल कंप्लीट होने के बाद दूसरा सेरेमनी होता है, इसको हम बोलते हैं उपसंपद सेरेमनी। उपसंपद सेरेमनी जिसको हम फाइनल ऑर्डिनेशन कहते हैं, ये तब होता है आफ्टर द कंप्लीटिंग टोटल पीरियड ऑफ 22 years। 12 साल आपका पबज में गया, 10 साल आपका हायर सेकेंडरी या फिर प्रिलिमिनरी के बाद जो सेकेंडरी एजुकेशन होता है वहां पे होता है। 22 साल की उम्र में आपका उपसंपद सेरेमनी होता है एंड यहाँ पे आपको फाइनल स्टूडेंटशिप कंप्लीट हुआ मिलता है। जैसे आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है वैसे इनका पढ़ाई यहाँ पे खत्म होता है। द फाइनल ऑर्डिनेशन टुक प्लेस व्हेन द श्रमण अटेन्स द एज ऑफ 20। जब 20 साल उसको कंप्लीट होता है तभी ये होता है। इफ अ श्रमण वांट्स टू लीव द मोनास्ट्री अर्ली देन ही कैन इन्फॉर्म इट टू द संघ एंड गेट रिलीव्ड। अगर वो पहले जाना चाहता है निकल के तो फिर वो संघ को बताएगा और वो चला जा सकता है अपने घर। सेंटर्स ऑफ लर्निंग दुनिया भर में है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो कि इंडिया और एडजेसेंट कंट्रीज में है वो है तक्षशिला इस्लामाबाद पाकिस्तान में है, नालंदा बिहार में है, वल्लभी गुजरात में है, विक्रमशिला बिहार में, जगदल्ला बांग्लादेश में है और ओडंतपुरी बिहार में है। ठीक है, एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए? इन्होंने कहा टू फॉलो द मोरल वैल्यूज ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। बुद्धिस्ट रिलीजन में कुछ मोरल वैल्यूज हैं, उसको ये मानते हैं, कहते हैं रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता को दूर भगाओ। प्रोवाइडेड टू प्रोवाइड एजुकेशन इन पाली लैंग्वेज, इनका एम ये भी था कि पाली लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। नेक्स्ट है प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी रादर देन ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी का भला किया जाए ना कि किसी इंडिविजुअल के। टू इरेडिकेट कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम को हटा देना चाहिए। अटेन साल्वेशन और निर्वाण प्राप्त, यानी कि निर्वाण प्राप्त करना, साल्वेशन पा जाना, ये इनका लक्ष्य था। ठीक है, करिकुलम क्या रहेगा? देखिए
यहाँ पे जो पीसफुल एनवायरनमेंट में पढ़ाया जाता है, जिस एनवायरनमेंट में पढ़ाया जाता है उसको मोनास्ट्री कहते हैं या फिर बिहार कहते हैं। और यहाँ पे उनको डेमोक्रेटिकली पढ़ाया जाता है। यहाँ पे एलिमेंट्री बच्चों के लिए क्या रहेगा, अप टू 12 ईयर्स ये रहेगा रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, रिलीजन एंड सब्जेक्ट्स लाइक हेतु विद्या, लॉजिक, फिलोसफी, साइंस ऑफ रीजनिंग, मेडिसिन, आर्ट, क्राफ्ट। ये बस 12 ईयर तक आपको सिखाया जाएगा, यानी 8 साल की उम्र में वो क्लास आता है, 12 साल ये एलिमेंट्री में ये पढ़ेगा, यानी 20 साल तक ये पढ़ेगा। अगर यहां से वो चाहता है चला जाना तो फिर वो जा सकता है, या फिर वो यहां पे पढ़ाई करके मॉन्क बन सकता है। ठीक है, करिकुलम फॉर हायर एजुकेशन वाज ओनली प्रोवाइडेड टू देम हु वांटेड टू बिकम मॉन्क्स। ये हायर एजुकेशन 20 साल के बाद उन्हीं को दिया जाता है जो कि इसकी मांग करते हैं, यानी हमें आगे जाकर के मॉन्क बनना है, वही पढ़ते हैं। इट एम्फसाइज्ड ऑन बोथ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज, जहां पे थियोलॉजी पढ़ा जाता है, रिलीजियन, फिलोसफी, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, संस्कृत, पाली, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, लॉ, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, तांत्रिक फिलोसफी एटसेट्रा। ये सारे चीजें हायर एजुकेशन में पढ़ाए जाते हैं। इट इज ऑप्शनल, इफ यू वांट टू कम टू हायर एजुकेशन देन यू आर वेलकम, अदरवाइज यू मे लीव द बिहार और मोनास्ट्री। ठीक है, मेथड्स ऑफ लर्निंग उस टाइम में ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए प्रीचिंग एंड कॉन्फ्रेंस मेथड, अपना धर्म प्रचार और कॉन्फ्रेंस एक साथ बैठ के पढ़ाई करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे बड़े बड़े दिग्गजों को लेकर के। ट्रैवलिंग एंड नेचर स्टडी मेथड, ट्रैवल करेंगे, नेचर को स्टडी करके पढ़ेंगे। वर्बल एंड डिस्कशन मेथड, वर्बली डिस्कस करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका बुक रीडिंग मेथड, यानी कि बहुत सारी किताबें, आपको पता होगा वो स्टोरी जब मतलब नालंदा को आग लगा दिया गया था, बहुत सारी किताबें जल गए थे, तो यहाँ पे बुक रीडिंग मेथड को भी फॉलो किया जाता है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट आपका बुद्धिज्म में। जैनिज्म में क्या आता है देखिए, महावीर जैन, आपको पता ही है। जैनिज्म इज एन एंशिएंट रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। जैनिज्म भी इंडिया से ही आया है। प्लेसेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फासिस ऑन नॉन वायलेंस, अहिंसा को ये मानते हैं, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई को मानते हैं, नॉन पॉजिटिवनेस, यानी नॉन पॉजिटिवनेस यानी कि हमें कुछ चाहिए नहीं है रिटर्न में, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने कहा ना, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग तब लगता है जब आप किसी चीज की मांग करते हो, किसी चीज को डिमांड करते हो, या फिर मन में आप ड्रीम कर रहे हो कि मुझे ये चाहिए। अगर आपको कुछ चाहिए होगा नहीं तो फिर आप कभी दुखी होगे भी नहीं। ठीक है, इट इज नॉट जस्ट अ रिलीजन, रादर इट इज अ वे ऑफ लाइफ। ये सिर्फ एक रिलीजन नहीं है, ये एक जिंदगी का जरिया है। ठीक है, जिंदगी जीने का एक तरीका है। ओरिजिन, ये कहां से कब स्टार्ट हुआ था? द वर्ड जैन फाइंड्स इट्स रूट इन द संस्कृत वर्ड जीना। जीना का मतलब होता है कॉन्करर, जो सब कुछ जीत जाता है। ठीक है, दिस मीन्स वन हु हैज कॉन्कर्ड ऑल सेंसेस। इसका मतलब कौन जीत जाता है, क्या जीत जाता है? वो इंसान जो दुनिया में अपने सारे सेंस ऑर्गन्स के ऊपर राज करता है, अपने सेंस ऑर्गन को कंट्रोल कर सकता है। जैन लिटरेचर मेंशन तीर्थंकर एज द फाउंडर्स ऑफ दिस फिलोसफी एज वेल एज ऑफ रिलीजन। उनके लिटरेचर में लिखा गया है जो तीर्थंकर होते हैं वही इनके फाउंडर, मतलब फिलोसफी के फाउंडर भी है, मतलब इस फिलोसफी जैन फिलोसफी के फाउंडर भी है, और जैन रिलीजियन के भी फाउंडर तीर्थंकर ही हैं। लॉर्ड ऋषभदेव इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट तीर्थंकर। लॉर्ड ऋषभदेव है इनके फर्स्ट तीर्थंकर, एंड द प्रवर्तक और द फाउंडर ऑफ जैन फिलोसफी। तो फिलोसफी का आरंभ फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभदेव ने किया था, ये प्रवर्तक भी बोला जाता है। और लास्ट तीर्थंकर थे 24th प्रोफेट, वो है तीर्थंकर लॉर्ड महावीर, जिनके बारे में हम जानेंगे। जैन फिलोसफी, तीर्थंकर वे आर बोर्न एज ह्यूमन बीइंग but they have attained a state of perfection and enlightenment through meditation and self realization। यानी कि ये फिलॉसफी में बताया गया है कि तीर्थंकर जो होते हैं वो इंसान ही होते हैं, आगे जाकर के वो अपना ज्ञान बढ़ा करके वो तीर्थंकर बन जाते हैं। दे आर रिगार्डेड एज गॉड ऑफ जैन्स, जैन के गॉड माने जाते हैं तीर्थंकर को। ठीक है, लाइफ स्केच ऑफ लॉर्ड महावीर। लॉर्ड महावीर भी एक प्रिंस ही थे, जिनको हम वर्धमान या फिर महावीर जैन कहते हैं। मार्च 30, 599 BC में प्रिंस थे वो, कुंदग्राम बिहार में जन्म इनका हुआ था। आज के डेट में वो वैशाली कहा जाता है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट है। ही बिलोंग्स टू इक्ष्वाकु डायनेस्टी। इक्ष्वाकु, देखिए डायनेस्टी याद रखिए, अगर पूछे जाए बुद्धिज्म के बारे में तो बुद्ध जी के बारे में वो है शक्य डायनेस्टी। इनका क्या है? इक्ष्वाकु डायनेस्टी। हिज फादर वाज सिद्धार्थ एंड मदर वाज त्रिशाला। He was disinterested in the world life and renounced the palace property and the family। ये भी वही चीज कि ये भी एक राजकुमार थे, लेकिन वो अपना राजघराना छोड़ के चले गए थे। He undertook hard penance for 12 years and attained nirvana in 527 BC at the age of 72 years। 72 साल के उम्र में
उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था 527 बीसी में। बहुत तपस्या करने के बाद ही डाइड इन पावापुरी, जो कि राजगीर में है, पावापुरी में इनका जन्म हुआ था। ही प्रीच्ड जैन रिलीजन फॉर अबाउट 30 ईयर्स, 30 साल के लिए इन्होंने जैन रिलीजन को प्रचार किया था। उनके कुछ टीचिंग्स है, इंपॉर्टेंट टीचिंग्स है, तो उस टीचिंग में से आपको पता है कि ट्रूथ, नॉन वायलेंस, ये सब आता है। उसके साथ ही साथ इन्होंने कहा ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ मिजरीज। मिजरी का मतलब ही होता है मुसीबत, जिंदगी में बहुत मुसीबतें हैं। ओनली डिफरेंस इज दैट जैनिज्म बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ सम इमोर्टल सोल कॉल्ड ब्रह्मा। ये बिलीव करते हैं दुनिया में कुछ ऐसे शक्ति हैं, कुछ ऐसे विद्या है, या फिर कुछ ऐसा है जो कि सबसे ऊपर है, इमोर्टल सोल, जिसका कभी खात्मा हो नहीं सकता, वो कभी मर नहीं सकता। ऐसा कोई आत्मा है जिसका नाम है ब्रह्मा। इट इज द मिडवे बिटवीन वैदिक एंड बुद्धिज्म फिलॉसफी। बुद्धिज्म के तरह ये मतलब टोटली रिजेक्ट नहीं करता है, ये कुछ कुछ बिलीव करता है, वैदिक और बुद्धिज्म के बीच में ये आता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज टीचिंग वाज हाउ टू गेट निर्वाण और लिबरेशन, एब्सोल्यूट फ्रीडम और मोक्ष। इनका कहने का मतलब था कैसे आप लिबरेशन, निर्वाण, फ्रीडम और मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। He regarded both men and women as equal as far as spiritual advancement was concerned. Men और women equal है अगर आप बात करो आध्यात्मिक कथाओं के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद आता है त्रिरत्न और थ्री जेम्स ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म में त्रिरत्न के बारे में कहा गया है, जो कि थ्री जेम्स के बारे में कहा गया। फर्स्ट है, हाँ, इन्होंने कहा इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज। अगर हम अज्ञान रहेंगे तो हम इस मोहमाया में रहेंगे। राइट नॉलेज लीड्स टू लिबरेशन ऑफ निर्वाण, यानी कि अगर आपके पास सही नॉलेज रहेगा तो आप लिबरेट हो सकते हो, अपने आप को मुक्त कर सकते हो। त्रिरत्न के बारे में कहा गया है, तीन रत्न, वो है राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कॉन्डक्ट। राइट फेथ सम्यक दर्शन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, कर्म में विश्वास होना चाहिए, गॉड में विश्वास होना चाहिए। राइट नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, राइट काइंड ऑफ नॉलेज फ्रॉम द राइट सोर्सेस। नेक्स्ट है राइट कंडक्ट, यानी चरित्र, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आपके पास, आप चोरी नहीं करोगे, आप झूठ नहीं कहोगे, दूसरों को कभी कष्ट नहीं पहुंचाओगे, आप सब कुछ त्याग दोगे और ब्रह्मचर्य में रहोगे, प्यूरिटी, सेटिस्फैक्शन आपके अंदर रहेगा, तब जाकर के आपके पास ये तीन रत्न आपको मिलेंगे। जैन लिटरेचर, जैन लिटरेचर को अंग लिटरेचर कहा जाता है। इनका जो लिटरेचर जहां पे इनके बारे में लिखा गया है सब कुछ अंग लिटरेचर कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे टेक्स्ट हैं। सैक्रेड बुक हम इसे मानते हैं। इट इज रिटन इन अर्ध मगधी प्रकृत लैंग्वेज। देखिए मगधी लैंग्वेज यानी कि आपका बिहार का लैंग्वेज, जब उस टाइम में मगध एम्पायर था वहां पे था, इसलिए अर्ध मगधी प्रकृत लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। नॉन अंग लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ कमेंट्री, एक्सप्लेनेशन ऑफ अंग लिटरेचर एंड इंडिपेंडेंट वर्क्स कंपाइल्ड बाय एसेटिक्स एंड स्कॉलर्स। अंग कंसिस्ट ऑफ 14 पूर्वज एंड 12 पार्ट्स। यहाँ पे बोला गया है अंग को छोड़ के भी बहुत सारी किताबें स्कॉलर्स ने लिखा है जैन फिलॉसफी के ऊपर, लाइफ के ऊपर, और जो कि अभी भी अवेलेबल है। उसके साथ ही साथ अंग लिटरेचर में 14 पूर्व और 12 पार्ट है, ठीक है। और इनके भी दो डिवीजन है, इंपॉर्टेंट डिवीजन। फर्स्ट है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। दिगंबर का मतलब होता है दे प्रीफर टू बी नेकेड, वो कपड़ा नहीं पहनते हैं। ओनली डिफरेंस बिटवीन दिगंबर एंड श्वेतांबर इज ऑब्जर्वेंस ऑफ रिचुअल्स। दिगंबर जो है वो कपड़ा नहीं पहनते हैं और उनका रिचुअल जो है या फिर जो वो पूजा पाठ करते हैं वो अलग से करते हैं। और श्वेतांबर जो है उनका जो मतलब श्वेतांबर का मतलब ये होता है वाइट कलर क्लोथ ये पहनते हैं और वाइट कलर मास्क पहनते हैं। टीचिंग को जैन के फॉलो करते हैं और इनका जो है रिचुअल्स पालने का भी अलग तरीका से करते हैं। स्टेजेस ऑफ नॉलेज यहाँ पे कहा गया है, 5 स्टेजेस ऑफ नॉलेज। देखिए जैनिज्म में 5 स्टेजेस ऑफ नॉलेज, मैं जो भी बोल रहा हूँ सब क्रोनोलॉजी में है, आपको सजाना है। पहले आता है, पहले यानी कि सबसे नीचे, ये अपसाइड डाउन लिखा गया है ये सबसे छोटे लेवल में आता है मति ज्ञान। मति ज्ञान का मतलब जो आपके सेंस ऑर्गन से, माइंड से आता है, ठीक है, वो नॉलेज जब आप वेरीफाई करते हो माइंड से, सेंस ऑर्गन से जो नॉलेज आता है उसको मति ज्ञान कहा जाता है। उसके बाद श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान यानी जिस चीजें से मतलब जो ज्ञान आपके साइन, सिंबल, वर्ड इससे आया है, श्रुति ज्ञान। अवधि ज्ञान जो कि आपको डायरेक्टली मिला है एक्सपीरियंस से। मन प्रज्ञा ज्ञान जो कि थॉट से मिला है। केवल ज्ञान या फिर कैवल्य ज्ञान, ट्रूथ या फिर निर्वाण जब प्राप्त होता है तब ये आपको मिलता है। नेक्स्ट है एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन क्या रहेगा, लक्ष्य क्या रहेगा, शिक्षा क्या करेगा। तो इन्होंने कहा ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। इनका लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे का हर एक चीज डेवलप किया जाए, ऑल राउंड डेवलपमेंट। सेल्फ रियलाइजेशन और एक्साल्टेशन ऑफ पर्सनालिटी। बच्चे का सेल्फ रियलाइजेशन, बच्चा अपने आप को समझ पाए कि मेरे अंदर क्या हुनर है, क्या क्वालिटीज है।
प्रिजर्वेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ कल्चरल एनवायरनमेंट, हमारे संस्कृति को बचा के रखना ये भी एक काम होता है। डेवलपमेंट ऑफ मोरल वर्च्यूज यानी कि जो सही और गलत में जो फर्क होता है वो हम बताएंगे एजुकेशन के जरिए। डेवलपमेंट ऑफ इन्वेंटिव एंड क्रिएटिव पावर, अपने अंदर इन्वेंटिव और क्रिएटिव पावर डेवलप करना ही एक लक्ष्य है। और एक है हाई थिंकिंग, बच्चों के अंदर सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का जो है मतलब डेवलप कराएंगे उनके दिमाग में, ठीक है। करिकुलम क्या रहेगा? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए आर्ट, लिटरेचर, एथिक, फिलॉसफी, रिलीजन, साइकोलॉजी, म्यूजिक, ये सब रहेंगे। और उसके साथ ही साथ नेचुरल एनवायरनमेंट और म्यूजिक भी पढ़ाया जाएगा। और ये सारे के सारे चीजें क्या करेंगे? टू डेवलप द सोल ऑफ मैन, ठीक है। मेथड ऑफ टीचिंग क्या रहेगा उस टाइम में? टीचिंग थ्रू मेडिटेशन, मेडिटेशन के थ्रू सीखेंगे, सेल्फ स्टडी मेथड से सीखेंगे, एक्सपीरियंस करके सीखेंगे, डिबेट एंड डिस्कशन करके सीखेंगे। क्लियर? यहां तक अगर क्लियर है एक बार जरूर यस सर लिख दीजिएगा। चलिए एमसीक्यू पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट अस डू द एमसीक्यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज पब्बत सेरेमनी इज हेल्ड एट द एज ऑफ। पब्बत सेरेमनी कब किया जाता है? 6 इयर्स, 7 इयर्स, 8 इयर्स, 9 इयर्स। कमेंट करके बताइए, पॉज करके आंसर करिएगा, ठीक है। हम देखते हैं इसका राइट आंसर होगा 8 इयर्स। 8 इयर्स में पब्बत जो होता है, पब्बत सेरेमनी जो इनिशिएशन सेरेमनी होता है, और 12 साल के बाद होता है आपका उपसंपद सेरेमनी, सेकंड और फाइनल ऑर्डिनेशन, ठीक है। श्रुति ज्ञान डील्स विद, श्रुति ज्ञान किसके साथ डील करता है? डायरेक्ट नॉलेज, नॉलेज फ्रॉम सेंस, नॉलेज फ्रॉम सिंबल, नॉलेज फ्रॉम थॉट। पॉज करके आंसर कीजिए। श्रुति ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज फ्रॉम साइन एंड सिंबल्स। साइन और सिंबल से जो हम सीखते हैं इसको श्रुति ज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर। थोड़ा सा स्पेलिंग यहां पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है। लर्निंग सेंटर, ठीक है। बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर बल्लवी इज सिचुएटेड इन। बल्लवी कहां पे है? बांग्लादेश, बिहार, इस्लामाबाद, गुजरात। कहां पे है? पॉज करके आंसर कीजिए। इसका आंसर है गुजरात। गुजरात में है बल्लवी, ठीक है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव्स इन आइडल वर्शिप। ये कौन बिलीव करता है? ये हमें आप हमें बताइए कौन बिलीव करता है। शायद यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, आई डोंट थिंक सो। या चलिए इसका आंसर है महायान। कौन बिलीव करता है? हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव्स इन आइडल वर्शिप। कौन बिलीव करता है? महायान बिलीव करता है आइडल वर्शिप करने में, ठीक है। बुद्ध जी का मूर्ति बनाना और उन्हें पूजा करना, हीनयान बिलीव नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट और फाइनल आंसर, फाइनल क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर कीजिए, पढ़िए फिर आंसर कीजिए। आज फिलोसफी का लास्ट क्लास है, फिलोसफी कंप्लीट होगा, फिर आपका सोशियोलॉजी वगैरह, साइकोलॉजी जो भी है ये सब स्टार्ट होगा। साथ ही साथ याद रखिएगा नेट का क्लास भी स्टार्ट होगा। हम अभी नेट का एक ग्रुप कर देंगे जिसमें नेट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक ग्रुप बनाएंगे। दोज आर इंटरेस्टेड फॉर नेट दे मे join our telegram channel and you may say yes sir we are interested for UGC net, so that we can prepare a separate group and we will add all those previous year questions as well as some MCQs, right? चलिए इसको पढ़ लिया, अब पॉज करके आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? देखिए पहले होगा राइट व्यू, उसके बाद राइट इंटेंशन, उसके बाद राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल आता है राइट माइंडफुलनेस। देखिए क्रोनोलॉजी हर एक चीज में इंपॉर्टेंट है। आजकल का ट्रेंड ही ऐसा है, चाहे कोई भी एग्जाम दे दो वहां पे पूछा जाता है कि आपको इसे ऑर्डर में रखना है, तो ऑर्डर में रखने के लिए आपको स्टेप्स याद रखने होंगे। आई होप इट इज क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे विजिट आवर चैनल एज वेल एज you can join our telegram so that you can ask your question. Take of the day, not everyone is given the opportunity to succeed but you have one. सभी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है लेकिन आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला है। ग्रैब इट फ्रॉम एडुचेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द सेशन इफ दिस क्लास सीम्स हेल्पफुल टू यू। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं इसकी, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच अगेन।